अब क्या बताऊं यारों कि कैसे गुजरी ये ईद हमारी। हम खड़े रहे सरहदों पे, खुशियां मनाती रही दुनिया सारी। सम्मी मेरी वार मैं वारी ये निसम्मिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिना न्याजी और आज यहाँ आने का मकसद ये है कि उन तमाम जवानों को ट्रिब्यूट पेश किया जाए, खराज तहसीन पेश किया जाए जो कि अपनी जान हथेली पर रख कर सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं और हम उन्हीं की वजह से घरों में सुकून की नींद सोते हैं। आज हम इनके साथ इफ्तार भी करेंगे और चांद रात सेलिब्रेट भी करेंगे। नाज़रीन, मैंने आज रेंजर्स के जवानों के साथ इफ्तार कर ली और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ईद का चांद नज़र आ चुका है। आप सबको चांद रात की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और इस वक्त मैं रेंजर्स के जवानों के साथ मौजूद हूँ और व्यूवर्स, जब मेरी इन रेंजर्स के जवानों से बात हुई तो इन्होंने हमें बताया कि इनका ताल्लुक़, किसी का ताल्लुक़ पंजाब से है, किसी का सिंध से है और किसी का गिलगित से है। मतलब मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं ये लोग, लेकिन एक परचम, एक बैच के नीचे ये सब लोग मुत्तहिद हैं, ये सब लोग यूनाइटेड हैं। और इनसे बात करके मुझे इतनी खुशी हुई। इनके हौसले जो हैं वो बुलंद हैं और इनकी हिम्मत को, इनके जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं। उसके साथ साथ ये लोग बहुत क्रिएटिव हैं और जब ये लोग फ्री टाइम इनके पास होता है तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं सिपाही ज़करिया, इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म लिखी है। पहले तो पस मंज़र जानते हैं कि क्यों लिखी है ये नज़्म। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि जो नज़्म आपने लिखी है वो क्यों लिखी और कब लिखी? ये ऐसा है कि जब भी कोई त्यौहार आता है, ईद का मौका जब भी आता है, कोई खुशी का मौका आता है, तो हमारा भी दिल करता है हम अपने घर जाएं, घर वालों के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करें, जाके उनके साथ खुशियाँ बांटें। तो ऐसे ही कुछ हुआ पिछले साल मेरे साथ। तो मेरी छुट्टी नहीं हो सकी किसी वजह से। अच्छा। तो मैं ड्यूटी पे बैठा हुआ था, तो हमारे भी जज्बात होते हैं, तो ऐसा मेरे साथ वाक़या हुआ। तो मैंने वहाँ बैठकर ये नज़म लिखी थी। अच्छा, छुट्टी ना मिलने की वजह से लगातार 2 बार आपको छुट्टी नहीं मिली तो आप थोड़े से इमोशनल हो गए और आपने ये पोएम लिखी। जी बिल्कुल इसी तरह। सुना दें फिर हमें ये नज़्म। तो ये नज़म इस तरह कि उधर बैठा हुआ था मैं, तो जैसे अभी कोई एक बंदा सोल्जर को छुट्टी पर नहीं गया तो कोई बंदा जाके उसका हाल पूछता है, भाई क्या हाल है, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे ईद गुजर रही है। तो वो मैंने इस मौजू पर लिखी थी कि क्या पूछते हो हमसे, कैसे गुजरी ईद हमारी, सुबह सवेरे निकाली वर्दी, ड्यूटी की तैयारी, दिल में अरमान बहुत थे, इस बार तो घर छुट्टी जाऊंगा, माँ बाप बहन भाई अजीज़ों के साथ ईद मनाऊंगा। वाह वाह। दिल में अरमान बहुत थे मगर ये फ़र्ज़ भी निभाना था, सरहद पे थी मेरी ज़रूरत बहुत, आखिर मुझे जाना था, वर्दी पहन कर की तैयारी, राइफ़ल को सीने से लगाया, आँखों में नमी लबों पे हंसी लेकर सरहद पे चला आया। वाह वाह वाह। अब क्या बताऊं यारों कि कैसे गुजरी ये ईद हमारी। हम खड़े रहे सरहदों पे, खुशियां मनाती रही दुनिया सारी। सदा सलामत रहे तू ए वतन, तेरा ऊंचा मुकाम कर जाऊंगा, एक ईद क्या ए वतन लाखों ईदें तुझ पे कुर्बान कर जाऊंगा। अरे वाह 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 वाह, ज़बरदस्त 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 भाई, बहुत खूबसूरत नज़्म लिखी। इसमें जो आपके इमोशंस थे और बहुत ही मतलब ज़बरदस्त आपकी पोइट्री थी और हम भी वो इमोशंस जो है ना वो फील कर पा रहे थे। अच्छा मुझे ये बताएं, इस बार छुट्टी मिली है? नहीं, इस बार भी नहीं छुट्टी मिली। ओए होए होए होए, ये तो हैट्रिक हो गई है भाई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये भी हमारे घर के जैसा माहौल होता है। हम आपस में भाई भाई हैं, बहुत प्यार से, बहुत खुलूस से हम यहाँ रहते हैं और हमें यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा फील नहीं होता, बस दिल में अरमान होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हम आपस में गप्पे शप्पे लगाते हैं, अब हमारा माहौल घरेलू जैसा हो जाता है, फिर नथिंग में कुछ ऐसा ज़्यादा महसूस नहीं होता। हम यहाँ पे मिलकर रहते हैं, फिर घर वालों के साथ भी बात होती है, हम काल्पन को विश करते हैं। तो इस दफ़ा कोई नज़्म लिखने का इरादा है? तो इस दफ़ा फिर हम लिखेंगे नज़म, एक और लिखेंगे इंशाल्लाह। चले, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तो मैं आपसे ये नज़्म सुनूंगी।
वैसे कहा जाता है कि दर्द में जो है ना आप अच्छा कुछ लिख सकते हैं, तो क्या वो जब इमोशंस होते हैं, जब दर्द होता है, जब तकलीफ होती है, तो वो इमोशंस में आप अच्छा लिखते हैं? ऐसा ही होता है, ये कोई भी लिखने वाला होता है ना, वो ये अल्फाज होते हैं ना, उसकी कैफियत बयान करते हैं। अरे वाह वाह, अल्फाज कैफियत बयान करते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ऐसा ही होता है। तो तीसरी दफा आप क्या कुछ सैड ही लिखने वाले हैं? नहीं, इंशाल्लाह अच्छा भी लिखेंगे। चले, जबरदस्त हो गया। ज़करिया के अलावा हमारे साथ बहुत सारे सोल्जर्स मौजूद हैं, लेकिन बुरहान साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं। और पहले हम इनसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब का कोई गीत सुनेंगे, उसके बाद फिर कुछ सराइकी में भी, क्योंकि मुझे सराइकी बहुत पसंद है। क्या, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये आवाज़ जो है, ये कब एहसास हुआ कि आप एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं? आपने कब गाना शुरू किया, किस एज में? मैंने 12 साल की उम्र में गाना शुरू किया था। अच्छा, वैसे कहा जाता है कि इंसान अच्छा राइटर भी तब बनता है जब कोई दर्द तकलीफ होती है, और जब आप, अगर हम सिंगर्स की बात करें तो कहा जाता है उनकी आवाज़ में भी बहुत दर्द होता है। तो क्या ये यहाँ पर आकर ही वो दर्द महसूस किया, या नहीं पहले बचपन से 12 साल में ही अच्छे सिंगर थे आप? अच्छा सिंगर तो मैं अभी भी शायद अपने आप को नहीं मानता, क्योंकि मेरा ये सीखने का ही पीरियड चल रहा है अभी भी। ओके, तो कोई उस्ताद है? उस्ताद भी हैं, उनसे भी सीखते हैं, लेकिन अभी तो टाइम नहीं मिलता है जब से हम लोग जॉब पे हुए हैं। तो उससे पहले थोड़ी बहुत हमने सीखी थी। प्रैक्टिस या रियाज जी, कर लेते हैं। अब चलिए तो फिर वो सुना दें। रियाज वगैरह भी बहुत कम हो जाता है इधर। अच्छा, रियाज भी करते हैं? रियाज के लिए टाइम मिल जाता है? इधर टाइम नहीं मिलता, वो खुद से मैनेज करना पड़ता है कुछ भी। तो ड्यूटी टफ है थोड़ी सी, तो इस वजह से थोड़ा सा खुद Understandable. मैनेज करना पड़ता है। अंडरस्टैंडेबल, चले सुना दें फिर। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवंदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवंदा। मेरे दिल विचों उठदी ए हूक, माया मैनू याद आवंदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, मेरी ईद वाला चन्न कदों चढ़ेगा, चढ़ेगा। क्या बात है। अल्लाह जाने माही कदों वेड़े वड़ेगा, वड़ेगा। दुख डाडने ते जिंदड़ी मलूक, माया मैनू याद आवंदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवंदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। वाह वाह वाह, जबरदस्त, क्या बात है भाई। मुझे ये बताएं, ये किसी को साइलेंट मैसेज तो नहीं भेजना चाह रहे? माहिया मेनू याद आंदा, ये किसको कह रहे हैं? ये अपनी फैमिली को भी कह रहे हैं, और बाकी जो लोग हमारे साथ हैं, ये उन सब फैमिलीज को ट्रिब्यूट है। ट्रिब्यूट है, उनको डेडिकेट किया जी, है उनको आपने dedicate गाना। किया, obviously। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अब सराइकी, वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ सराइकी आंदी है? मैं कुछ सराय की अलमावड़ी आउंदी है, लेकिन थोड़ी बहुती। एडी चंगी आंदी ने, कित्थू ਤੁਹਾਡਾ ताल्लुक है? मैं डीजी खान तो हाँ। अच्छा, बात तो बहुत चंगी आंदी उसने। तेरे रा सराइकी गाना है सम्मी मेरी वार, मैनू ना सराइकी बहुत चंगी लगती है। तो मैं किथाई भी वंजा ना, अगर मैनू कोई ऐसा बंदा लभ बने ना, अगर उसनों सराइकी आंदी होवे तो मेरी बहुत कोशिश होती है मैं सराइकी च गल करा। लेकिन मेरे तुसा मैनू दस्सा है कि तुसा सम्मी मेरी वार अज गाना सुने सो, तो मैनू बहुत चंगा लगा। चलो हुण जल्दी नाल सुना दियो। सम्मी मेरी वार मैं वारी है नी सम्मीए। सम्मी मेरी वार मैं वारी है नी सम्मीए। गिल्ली गिल्ली वारी है नी सम्मीए, गिल्ली गिल्ली वारी है नी सम्मीए। पैर संभाल के उठाए या नी सम्मीए। सम्मी मेरी वार मैं वारी है नी सम्मीए। सम्मी मेरी वार मैं वारी है नी सम्मीए। वाह वाह वाह, सम्मी मेरी वार मैं वारी यानी सम्मी है, जबरदस्त। कोई और सराइकी गाना आता है आपको? जी, सराय के गाने आते हैं अभी भी, और भी। केरे आंदे ने सराइकी च, मैनू दसो। दिलड़ी लुटी फिर थोड़ा ज्यादा ना। ओए होए, अरे दुखी गाने। कोई दिलड़ी किथे लुटी गई है, मैनू पहले तो ये दसो।
अभी तो फिलहाल इधर ही होते हैं। तो लगता है डेरे लोग सराइकी समझेने ना और लाला तौला ईसा खैलवी नु बहुत शौक नाल सुनने ता लाला तौला ईसा खैलवी दा अगर कोई गाना सुनाओ। जी ज़रूर। कमीज तेरी काली सोने फुल्लां वाली, कमीज तेरी काली सोने फुल्लां वाली, बावे वसे तू वलैत असा करनी निरैत, बावे वसे तू वलैत असा करनी निरैत, तेनू लैके जाना है मियाँ वाली, कमीज तेरी काली सोने फुल्लां वाली। वाह 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 वाह, तेनू लेके जाना है मियाँ वाली। ये कहने वास्ते कोई पीछे मैसेज तो नहीं छुपा होया? ये भी मैसेज उन लोगों के लिए है जो हमारी फैमिलीज इधर नहीं मौजूद हैं, और वो इस चीज़ को फील करें और वो जाना चाहते हैं अपने अपने घरों को। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज मैंने इफ्तार किया रेंजर्स के जवानों के साथ, चांद रात मनाई, मुझे बहुत मज़ा आया, एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा, और बस हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखें और इनको बहुत सारी खुशियाँ नसीब फरमाएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान रेंजर्स। नाज़रीन, ईद का पुरमसरत मौका है और तमाम लोग अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन हमारे वतन के जवान इस वक्त अपने घरों से दूर अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं और हमारी हिफाजत कर रहे हैं। आइए चल के इन जवानों से बात करते हैं और जानते हैं ये ईद किस तरह से मनाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मेजर उस्मान अपनी यूनिट से इन जवानों को ईद मिलने आए, उनके लिए मिठाई लेकर आए। इन्हीं से जानते हैं कि उनका यहाँ आना इन जवानों के लिए क्या मानी रखता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक फ़ौज की रीत है जिसके मुताबिक हम फॉरवर्ड एरियाज़ पर ड्यूटी पर ममूर जवानों की हौसला अफजाई के लिए और उनका मोराल बुलंद करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, और इस आने का मकसद ये भी होता है कि हम ईद के मौके पर स्पेशली और जितने भी त्यौहार हैं इनके पास आते हैं ताकि इनको हम इनकी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। और इसमें अब लाहौर से आने का मकसद एक हमारा ये भी होता है कि हमारे कमांड एलिमेंट की तरफ से जो हमें मैसेज मिला है इनके लिए, इनको हम वो कन्वे भी कर दें कि पूरी पलटन इनके लिए दुआगो भी है, ये आगे ड्यूटी पर मामूर हैं, और साथ साथ आज सारा दिन हम इनके साथ बिताएंगे ताकि इनको जो है वो अकेलेपन का एहसास ना हो सके। जी बिल्कुल, इसीलिए आज हम सुनो टीवी से इनके साथ ईद मनाने आए हैं। हम आज देखेंगे कि आप ईद किस तरह से मनाते हैं ताकि हम इनकी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। यहाँ पर कुछ जवान भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका आज ईद का दिन कैसे गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। नायक शकील इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो इनसे जानते हैं कि इनकी ड्यूटी क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? जी मेरा कोर ऑफ इंजीनियर से ताल्लुक़ है। अच्छा। और हमारा इस मुल्क के दिफा में एक कलीदी किरदार है। जी। जैसा कि आपने रास्ते में देखा होगा कि बंद बने हुए हैं, बैंकर्स बने हुए हैं और डिचेज़ हैं और इस तरह के काफ़ी हमारे इधर टास्क हैं जो हम इधर निभा रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा नायक शकील, जब हम आ रहे थे हमने बंकर्स भी देखे और बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि कलीदी किरदार है, बहुत अहमियत का हामिल है वो किरदार। मुझे ये बताइए कि ईद का दिन है, आप लोग अपने घर वालों से दूर हैं, आपका हौसला कितना बुलंद है? जी घर वालों से दूर हैं, एक दफ़ा परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन सबसे हमें इधर बड़ी खुशी ये है कि हम इधर ईद बड़े आगे मोर्चों पे गुजार रहे हैं, तो जो हमारे पीछे जो जितने भी हमारी आवाम है, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, वो सुकून से ईद गुजार रहे हैं। इसलिए हमें खुशी होती है, हमें परेशानी नहीं होती कि हम घर वालों से दूर हैं। और वो सब लोग आपके लिए बहुत दुआ कर रहे होते हैं। अभी मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि सिपाही कामरान ने दूसरों से मुनफरिद लाल रंग की टोपी पहनी हुई है। इन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने लाल टोपी क्यों पहनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। मेरा तल्लक आर्मी मेडिकल कोर से है और मैं हेल्थ केयर टेक्नीशियन की ड्यूटी कर रहा हूँ। और यहाँ जितने भी जवान हैं 30 to 35 जवान हैं यहाँ पे, जिनके लिए मैं यहाँ पे फ़र्स्ट एड लेके आया हूँ।
अच्छा, कोई भी ईद वाले दिन खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मेडिकल ऐसी कंडीशन होती है, तो आप ही यहाँ पर उन सबका इलाज करते हैं? जी, फर्स्ट एड में देता हूँ। अगर कोई सीरियस कंडीशन हो तो फिर उसको मैं आगे CMH लाहौर रेफ़र करता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा क्या शिकायत आती है? क्या कोई ये भी आ जाता है सर का दर्द लेके कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, कोई दवाई दे दो? जी, सर दर्द के साथ आते हैं ज़्यादातर, या BP के कोई पेशेंट हों, ब्लड प्रेशर के। वो क्या कोई बहाने भी करता है? नहीं, बहुत कम करते हैं, क्योंकि यहाँ जवान अगर ड्यूटी पे आए हैं तो फिर वो एक्टिव होकर ड्यूटी करते हैं। जज्बा होता है, उनको पता है कि जिस टर्न के साथ यहाँ पे आए हुए हैं वो टाइम उन्होंने पीरियड पूरा करना है, इसलिए वो फिर एक्टिव होकर ड्यूटी करते हैं। कोई बहाने शहाने नहीं चलते? नहीं, बहाने नहीं करते कोई। ज़बरदस्त। और अब हम इस पोस्ट के सेकंड इन कमांड सूबेदार असद से बात करेंगे और जानेंगे कि इस पोस्ट की दिफाई अफादियत क्या है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक आपको और आपकी तमाम टीम को, मेरी और मेरे तमाम जवानों की तरफ से भी ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पोस्ट की दिफाई अफादियत के बारे में बताइए। इस इलाके के अंदर कड़ी निगरानी रखना ताकि किसी किस्म की नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। ज़बरदस्त हो गया। सूबेदार असद साहब, अपनी रोज़मर्रा ड्यूटीज़ के बारे में भी बताइए और ये भी हमारे देखने वालों को बताइए कि ईद का दिन आप किस तरह से मनाते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो पोस्ट की रोज़मर्रा की रूटीन है उसके बारे में आगाही दिलाऊँगा कि सबसे पहले सुबह नमाज अदा करते हैं, उसके बाद तलावत कलाम पाक से हमारा आगाज़ होता है। उसके बाद 45 मिनट के लिए पोस्ट पे मौजूद तमाम लोग स्टैंड टू हो जाते हैं जो अपने अपने बंकर्स को ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, जिनका बुनियादी मकसद ये होता है कि सुबह का वक्त ऐसा होता है कि जहाँ पे दुश्मन की तरफ से नापाक अज़ाइम के ज़्यादा ख़तरात होते हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए पोस्ट के ऊपर जितने भी लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा विजिलेंस होते हैं और अपने आप को उन नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए प्रिपेयर रखते हैं। ज़बरदस्त। उसके बाद सेकेंडली हमारा जो है वो फ़िज़िकल फ़िटनेस का एक पीरियड होता है जिसमें पोस्ट पर मौजूद तमाम लोग फ़िज़िकल फ़िटनेस करते हैं ताकि पूरे दिन के लिए अपने आप को तवाना रखा जा सके। उसके बाद दिन के औकात में हम अपने वेपन्स की ट्रेनिंग और उसके साथ साथ उनकी मेंटेनेंस को कंटिन्यू करते हैं ताकि जंग के हालात के लिए हर वक्त अपने जो सामाने हरब है उसको हम तैयार रखें हर वक्त। उसके बाद हमारी एक पार्टी जो सरसब्ज़ शादाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत हमें अपनी पलटन की तरफ से 9000 पौधे मिले थे। अच्छा, उनको जी 9000 उनको हमने प्लांट किया है और उनकी देखभाल के लिए उनको डेली बेसिस के ऊपर हम वाटर ट्रालर की मदद से पानी देते हैं। एंड सेकंडली जो सिविल एरिया यहाँ पे उन लोगों के माल मवेशी से बचाव के लिए हम इकदाम करते हैं। जो पार्टियाँ हमारे उस पूरे इलाके में पूरा दिन गश्त करती रहती हैं ताकि उन पौधों को ना सिर्फ प्लांट किया जाए बल्कि उनको परवान भी चढ़ाया जाए ताकि पाकिस्तान को मालियाती आलूदगी से आने वाले तमाम नुकसानात से बचाया जा सके। ईद का दिन हम आम लोगों की तरह ही मनाते हैं। सुबह फर्स्ट ऑफ ऑल उठ के हम नमाज ईद अदा करते हैं। उसके बाद जिस तरह सिविल घर के अंदर आप सवैयाँ वगैरह पकाते हैं, स्वीट तैयार करते हैं, सेम उसी तरह फ़ौज के अंदर भी ये तमाम जो रवायात हैं इनको जारी रखा जाता है। उसके बाद दिन के औकात में फ़ौज में एक बड़ा मशहूर होता है बड़ा खाना। हाँ जी, वो बहुत ज़बरदस्त पकवान हमने देखे कि बन रहे थे, मज़े मज़े के खाने। जी बिल्कुल, इसी तरह आपने वो देखे भी हैं, यकीनन आपने टेस्ट भी किए होंगे। मैंने टेस्ट तो दिन के औकात में वो बड़ा खाना जो है वो तमाम जो जवानों के लिए तैयार किया जाता है और जो हमारी सीनियर कमांड है वो उसमें शमूलियत इख्तियार की करती है ताकि जो जवानों की खुशियाँ हैं उनको मज़ीद दोबाला किया जा सके। उसके बाद हम जवानों को मज़ीद खुशहाल रखने के लिए ताकि वो अपने आप को एक सिविल लाइफ के अंदर या अपने घर के अंदर महसूस करें, उसके लिए हम मुख्तलिफ़ खेलों का इनेकाद करते हैं ताकि जवान के अंदर एक तो वो खेल वाली जो स्पिरिट है, टीम स्पिरिट, उसको भी बरकरार रखा जा सके और दूसरा जो ईद का दिन है उसको वो भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर सकें। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया सूबेदार असद साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका और आपकी तमाम टीम का। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईद का मौका है लेकिन जवान अपनी अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं और अपना कौमी फरीज़ा बहुत जिम्मेदारी से सर अंजाम दे रहे हैं। आइए इनसे चल के बात करते हैं। इस वक्त मैं हवलदार अख्तर के साथ मौजूद हूँ जो कि इस मोर्चे के कमांडर हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी यहाँ पर क्या अपॉइंटमेंट है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस
मुश्किल हालात में हमारे पास आए, हमारी आपने खैर मकदम किया। मैं सेक्शन कमांडर हूँ इस मोर्चे का, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि 24 घंटे इस बैंकर के अंदर 24 घंटे मौजूद दुश्मन के सामने सीना तान के खड़े हुए हैं। अरे वाह 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 भाई, हम आपकी हिम्मत, आपके हौसले को सलाम पेश करते हैं। मुझे ये बताएं कि ईद के दिन क्या मुश्किल लगता है घर वालों से दूर? यहाँ इस बंकर में आप मौजूद हैं तो कितना मिस करते हैं अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम महसूस करते हैं, लेकिन इस मोर्चे को ही हमने अपना घर बना रखा है, और ताकि हमारी आवाम आराम से और सुकून से रह सके, और हम इस मोर्चे को, इस वर्दी को, अपना बहन भाई हम सब ये इस मोर्चे के अंदर ही हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस आवाम का कोऑपरेट हमारे साथ होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क के दिफा के लिए 24 घंटे तैयार हैं इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त हो गया भाई, आपकी हिम्मत, आपके हौसले को सलाम, आपके जज्बे को सलाम। आप लोगों की वजह से ही हम अपने घरों में सुकून से सो सकते हैं। तो भाई वंस अगैन थैंक यू सो मच और ईद मुबारक। तो ईदी भी मिलती है यहाँ पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह ईदी मिलती है, बस यही हम सब इकट्ठे होकर ईदी होती है हमारी। अच्छा, तो मिठाई वगैरह खाई है क्योंकि मीठी ईद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह खाई है, हमारे पोस्ट कमांडर ने मिठाई दी हमें, यहाँ पहुँच कर हमें मिठाई दी है माशाल्लाह। जी जी, वो तो मैंने देखा है, आप लोगों को ईद मिलने आए थे वो। जी बहुत शुक्रिया, वाकई आए थे। थैंक यू। हम रेंजर्स के जवानों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो फ्रंट लाइन पर ईद किस तरह से मनाते हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। यार मुबारक जी। क्या नाम है आपका? बशीर अहमद। बशीर अहमद साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मियाँ वाली से ही। अरे वाह 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 वाह, तापड़ी ज़बान च गल करनी चाहिए। ईद भाई किंज लंघदी? ईद बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा मैंने दसो कि ईद दे मौके ते घर वालों दी याद आती? ये भी सारा घर है जी, इत्थे ईद यारां दोस्तां नाल कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है जी। फोन शून ते गल्लां कीतियां ने घर वालों नाल? घर वालों को ईद मुबारक की थी। ते घर बाला बच्चा नु ईदी मुत्ती ने या नेने मुत्ती? ईदी भेज दी है जी। अच्छा मैंने दसो मिठे ची कुछ खाधी? हाँ जी मिठा जी, हलवा शलवा पकाया जी, खीर शीर खा दी जी। जबरदस्त जबरदस्त। मैंने दसो कि कितना मुश्किल लगता है तुहानू ये ड्यूटी करना, तुसा ईद वाले दिहाड़े इत्थे इस जान ते इस मोर्चे दे अंदर मौजूद हो, तुहाडी की कैफियत है? नहीं जी कोई मुश्किल नहीं लगता जी, ये तो जी सारे वतन की खातर असां जी अपनी ड्यूटी सारे अंजाम दे रहे हैं, जान कुर्बान दे रहे हैं। बहुत अच्छा। ये इतना जज्बा है माशाल्लाह तुहाडे अंदर, तुहाडी रोज इथाई ड्यूटी होंदी है या ईद वाले दिहाड़े इथाई ही ने? रोज जी, रोजमर्रा। कितनी देर दी ड्यूटी होंदी है? इत्थे 24 घंटे ड्यूटी है सारी। अच्छा, तो खांदे पींदे किथे आओ? बस खांदे पींदे इत्थे थोड़ा वक्फा लेके रोटी शोटी खा के फिर इधर जी। अच्छा, ते वक्फा कितने कितने केदे ये थी है कि वक्फा 2 to 3 घंटे दा थी गया होवे? कदी कदी हो जाता है 2-3 घंटा जी। चलो बहुत शुक्रिया जी, ईद मुबारक बहुत बहुत तुहानू, ईद दियां खुशियां मुबारक होन। तुहाडी वजह तो असां अपने घरां दे विच सकून नाल राती समने आ, तुहाडियां कुर्बानियां हैं, तुहाडा ये जज्बा है, तुहाडा ये हौसला है, जिस दी वजह तो असां सारे बाल सारे मुल्क दा हर एक शहरी अपने घर दे विच सकून नाल समदा है। असां तुहानू बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करे ने, असां तुहानू सलाम पेश करे ने। और व्यूअर्स इस वक्त हम जाने लगे हैं मेन गार्ड टावर की तरफ, जहाँ से अगर हम ऊपर से देखें तो सारे बॉर्डर का इंडिया का एक क्लियर व्यू नज़र आता है, और हम यहाँ पे इनके कंपनी कमांडर का इंटरव्यू भी करेंगे। तो आइए मेरे साथ। और इस वक्त हम मेन गार्ड टावर की तरफ जाने लगे हैं। कंपनी कमांडर DSR मलिक अजमल के साथ मौजूद हूँ, उनसे जानते हैं कि उनका ईद का दिन किस तरह से गुजरता है और यहाँ पर आपके शब रोज़ कैसे गुजरते हैं। और अगर मैं फिर ईद के मौके की बात करूँ, फेस्टिविटी होती है, सेलिब्रेशन होती है, आपका ईद का दिन कैसा गुजरता है? ईद के हवाले से हमारा ईद का दिन यहाँ पे हम तो 24 आवर ड्यूटी पे सरहदों पे डिप्लॉयड होते हैं, और उसी ड्यूटी के टाइम में और उसी वक्त में हमने अपनी खुशियाँ मनानी होती हैं, ईद मनानी होती है, और अपने दोस्तों के साथ जो हमारे अंडर सबॉर्डिनेट हैं या सीनियर हैं उनके साथ मिल बैठ के हमने ईद करनी है, और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मुबारकबादें देनी है, मिठाई तकसीम करनी है, हलवा भी खाना है मिलके। हलवा, और उसके मॉर्निंग टाइम, ईद वाले दिन मॉर्निंग टाइम में सुबह फर्स्ट टाइम एक बागी हलवा होता है, वो हम बागी हलवा बनाते हैं और जवान बड़े शौक से वो बागी हलवे को खाते हैं। और उसके बाद 12 बजे के बाद 11 और 12 के दरमियान बड़ा खाना होता है, उसको भी हमने बड़े शौक से खाना होता है, और इसी में हमारी खुशी होती है, मिल बैठते हैं, गप्पे मारते हैं। और बनिस्बत मैं घर की निस्बत में है यहाँ पे ईद को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हमारी बिरादरी यही है, हमारा ख़ानदान यही है। ज़बरदस्त। तो घर वालों की क्या याद आती है? कॉल पे आप लोगों की बात होती है, क्या कांटेक्ट होता है ईद वाले दिन? तो क्या इमोशंस होते हैं, क्या जज्बात होते हैं? हाँ वो नो डाउट घर वाले ज़ाहिर है, बच्चे हैं, बहन हैं, भाई हैं,
याद तो आते हैं। याद तो उनकी आती है, लेकिन हमने उनको भी याद रखना है। लेकिन उससे ज़्यादा अहमियत ये है कि कितने ये इस कौम के कितने मुसलमान भाई या कितना ये पूरा मुल्क जो है वो हमारी हम ड्यूटी कर रहे होते हैं और वो सो रहे होते हैं, सुकून से घरों में सो रहे होते हैं। और अगर हम जो है घर की याद की तरफ चले जाएं तो इस कौम की हिफाजत कौन करेगा? तो इसलिए हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह पाक ने इतने करोड़ों लोगों में से हमें चुना और हम सरहदों पे इस मुल्क की निगरानी कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त। मुझे बताइएगा कि शहीदों के लिए क्या कहना चाहेंगे इस ईद के मौका पर? शहीदों के लिए, शहीद कौम की हयात हैं और शहीद जिंदा है, शहीद कभी नहीं मरता और शहीद हमेशा दिलों में बसते हैं। पूरी दुनिया के जो मरते हैं उनके नाम मिट सकते हैं, शहीद का नाम कभी नहीं मिटता। वेरी गुड। मलिक अजमल साहब, आप सब लोगों की वजह से हम लोग अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं और हम लोग आप पर फ़ख्र महसूस करते हैं। आप लोग हमारा मान है। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह सलामत रखें। वंस अगैन हैप्पी ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप लोगों को भी ईद मुबारक। थैंक यू। नाज़रीन, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरे बैकड्रॉप में इंडिया का बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, ये सारा जो है बैकड्रॉप में इंडिया का बॉर्डर है। ये आप लोग गौर से देखें। और साथ साथ ईद का मौका है, फेस्टिविटी है, सेलिब्रेशंस है। ये कैसे हो सकता है कि रेंजर्स के नौजवान जो है इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट ना करें? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि क्या एक्टिविटीज़ उन्होंने प्लान की हुई हैं। कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ इंडोर गेम्स होती हैं, कुछ आउटडोर गेम्स भी प्लान की हुई हैं। मेरे साथ आइए और देखिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रेंजर्स के जवान जो हैं वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं। ये सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी है और इस तरह से ये लोग फिट भी रहते हैं। और ईद का दिन है तो ईद के दिन ये लोग फिट रहते हैं। देखिए, मुझे भी भागने का मौका मिल गया यहाँ आके, तो नाउ आई कैन सी कि ये लोग कैसे इतने फिट हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम मैडम, मैं सुहेल साहब, मुझे ये बताएं कि आप ईद के दिन कौन कौन से खेल खेलते हैं? हम सबसे पहले तो ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद जो रूटीन की ड्यूटी वगैरह वो करते हैं, उसके बाद जो खाना वगैरह ईद की मिठाई वगैरह होगी या इस तरह सवैयाँ वगैरह। उसके अलावा हम फिर फिटनेस के लिए ईद के दिन भी हम ना वॉलीबॉल की गेम लाजमी खेलते हैं जी। तो इससे एंजॉय भी आप लोग करते हैं और काफ़ी फिट भी रहते हैं। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी भागना पड़ता है, काफ़ी एनर्जी लेवल जो है आप लोगों का हाई रहता है। जी। मुझे ये बताएं कि ईद के दिन जो है इसके अलावा और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? बड़ा ग्रैंड खाना आप लोग खाते हैं, हलवा भी मुझे बताया कि आप लोगों का बहुत लजीज हलवा बनता है। इसके अलावा क्या घर वालों से भी बात होती है? हम घर वालों से भी बात करते हैं और उसके बाद इधर ईद की खुशी मनाने के लिए हम गाना सिंगिंग वगैरह करते हैं, वो नाच गाना वगैरह जो रूटीन का ईद की खुशी मनाने के लिए, बस इस तरह का मतलब प्रॉपर फेस्टिविटी होती है। जो हमने चांद रात को सारी चीज़ें देखी, जो ट्रेडिशन और जो आप लोगों का हमने हल्ला गुल्ला फन देखा, जो चांद रात को जिस तरह से आपने सेलिब्रेट किया, उसी तरह आज भी आप उसको बाकायदा तरीके से करेंगे। इसी तरह कर रहे हैं। घर से हम ज़्यादा इधर अच्छा फील कर देते हैं। अच्छा, घर से ज़्यादा अच्छा यहाँ फील करते हैं। अरे वाह। मैंने जितने भी लोगों से बात की है, व्यूअर्स, जवानों से बात की है, उनका यही कहना है कि घर से ज़्यादा अच्छा वो यहाँ पर फील करते हैं। उनका जज्बा, उनका हौसला, उनकी हिम्मत देखकर उनको सलाम करने का दिल करता है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त मैं नाइक ऑपरेटर मुमताज़ साहब के साथ मौजूद हूँ। इनकी ड्यूटी है कि जितने भी यहाँ पर जवान हैं ये उनकी घरों में बात कराते हैं। जितना भी पोस्ट पे कांटेक्ट करना होता है यहाँ से ये उनका कांटेक्ट जो है करा के देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि फ़ोन करके घर वालों को ईद विश कर दी? जी कर दी है। कर दी है। कितनी देर बात करते हैं घर तकरीबन एक दिन में एक दफ़ा करते हैं। दिन में एक दफ़ा? कितने मिनट? 2-4 मिनट कर लेते हैं बस। इतनी सी बात करते हैं? बेगम से इतनी सी बात करते हैं? कम से कम 10 मिनट तो किया करें। अलाउड नहीं होता? अलाउड नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर जो जवान आते हैं अपनी मंगेतरों से भी बातें करते हैं? आज करते हैं 1-2 मिनट करके बस। तो आप सुनते हैं उनकी बातें? नहीं, हम नहीं सुनते। आप बाहर चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो ईद के मौका पर अगर आपने घर बात करनी है, किसी भी जवान ने बात करनी है, तो पहले आपके पास आते हैं, फिर आप उनको डायल करके देते हैं? जी, वो मेरे पास आते हैं, मैं उनको डायल करके देता हूँ, फिर वो बात करते हैं। और कितना मैक्सिमम टाइम होता है जिसमें एक जवान जो है वो अपने घर बात कर सकता है?
ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट बस। 4 से 5। अच्छा, अगर 5 से ज़्यादा मिनट बात हो जाए तो क्या कॉल कट जाती है? नहीं कटती तो नहीं है, लेकिन आप उनको कह देते हैं कि अब टाइम आपका पूरा हो गया है। जी पीछे और लड़कों ने भी कॉल करनी होती है। ज़बरदस्त हो गया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज मैंने पूरा दिन पाक आर्मी के जवानों और रेंजर्स के जवानों के साथ गुजारा और यकीन माने मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि शायद मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है उनको बयान करने के लिए। इन लोगों का हौसला, जोश, वलवला देखकर बहुत अच्छा लगा और हम इन लोगों पर फ़ख्र महसूस करते हैं। ये लोग हमारा मान हैं और इन लोगों को हम सलाम पेश करते हैं। आपकी कुर्बानियों को हम लोग, आपकी हिम्मत को, आपके जज्बे को हम सलूट करते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत ईद की खुशियाँ आपको मुबारक हो। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए सुनो न्यूज़।